सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस संध्या वंदना के समय हम ईश्वर को तहे दिल से आज की हर एक आशीष कृपा जो हमें प्राप्त हुई है उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए आज की संध्या वंदना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। हालेलुया। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारे तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गगन मगन होने ना पाते, स्वर्ग खोलो प्रभु आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रहे निशी में जैसे। दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। खुली आंखें है मानव के, भर गई है वे रो रो के। मेरा उनके हृदय सबे, बरसा पानी साफ करो। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, मैंने सहायता तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। अनंत काल तक मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जय जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ बनाया, किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया तो मैं घबरा गया। प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे यह प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है या तेरी सत्य प्रतिज्ञा की घोषणा करती है? प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु मैंने सहायतार्थ तुझे पुकारा और तूने मुझे चंगा किया। अनंत काल तक मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। दूसरा अग्रसूत्र। धन्य है वह मानव जिसके मत्ते ईश्वर कोई दोष नहीं मरता। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मैंने निरंतर कराने से मेरी हड्डियाँ छिदती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और राज से बाध्य करना पड़ता है।
नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा गहरी रहती है। धर्मियों, उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है वह मानव जिसके मध्य ईश्वर कोई दोष नहीं मरता। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य एवं राज्याधिकार प्रदान किया और सभी राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रोध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा। जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों का पुरस्कार दिया जाएगा और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हो, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मुंह मोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य एवं राज्याधिकार प्रदान किया और सभी राष्ट्र उनकी सेवा करेंगे। धर्म ग्रंथ से पाठ। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखे। किसान को देखे जो खेती की कीमती फसल की बाट जोता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत ना हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरियम गान अग्रसूत्र। आप नारियों में परम धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसकी श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप नारियों में परम धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल। सामूहिक निवेदन। हम क्रिस्त यीशु से प्रार्थना करें, वही वह महान ज्योति है जो नबियों की भविष्यवाणी में घोषित की गई है। वह ज्योति उन लोगों पर प्रकाशमान होगी जो मृत्यु के अंधेरे में पड़े हैं। हे प्रभु, आजा। तू सभी मानवों को आलोकित करता है, तो अपने लोगों के हृदयों को बेहतर विश्व के प्रति खोल दे। हे प्रभु, आजा। हे ईश्वर के पुत्र, तुझमें हम पिता का प्रतिरूप देखते हैं, यथार्थ प्रेम का स्वरूप हमें समझाने के लिए तू आजा। हे प्रभु, तू आजा।
हे कृष्ण यीशु, तू हमारे पास मानव के रूप में आता है। हम तेरा स्वागत कर ईश्वर के योग्य पुत्र पुत्रियां बने। हे प्रभु आजा, तू सच्चे स्वतंत्र एवं पूर्ण जीवन का द्वार खोल देता है। समृद्ध विश्वासियों को ईश्वर की संतान का सच्चा स्वतंत्र प्राप्त हो। हे प्रभु आजा। हे प्रभु यीशु, इस समय हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे साथ इस संध्या वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, हम हर एक को आपको समर्पित करते हैं। उनके जीवन में जो भी परेशानी दुख तकलीफ है उसे आपको चढ़ाते हैं। यीशु, आप हर एक को आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। हे प्रभु आजा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, शीघ्र ही तू आजा और अपना सामर्थ्य प्रकट कर। अपने अपार बल से हमारी सहायता कर। हमारे प्रति दयालु और क्षमाशील होकर अवलंबी ही हमें वह मुक्ति दिला दे जिसकी प्राप्ति में हमारे पाप ही विलंब का कारण बने हुए हैं। हम ये निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।